ये कहानी एक गांव के पास बने पुराने सूखे तालाब की है। कहते हैं इस तालाब में बरसों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं भूला। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे। रात को उस तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा बसी हुई है। एक दिन गांव के पास शहर से एक युवक आया, आकाश। आकाश को इन किस्सों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि गांव वालों के डर के पीछे कोई तर्क नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं। एक शाम उसने ठान लिया कि वो उस तालाब के पास जाएगा और देखेगा कि आखिर सच क्या है। गोधूली बेला थी, सूरज डूब चुका था, चारों ओर हल्का अंधेरा फैलने लगा। आकाश अपने टॉर्च और मोबाइल के साथ उस तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। तालाब अब भी सूखा पड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर जंगली पौधों ने कब्र जैसा माहौल बना दिया था। आकाश आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने रुककर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? आकाश ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी। एक लड़की थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा बेहद मुरझाया हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे आकाश को देख रही थीं। आकाश की सांसें थम गईं, उसके शरीर में कंपन दौड़ गया। लड़की धीमे स्वर में बोली, क्यों आए हो यहां? आकाश ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और लोग तुमसे इतना क्यों डरते हैं। लड़की ने धीमी सी हंसी हंसी, डर? लोग मुझसे डरते नहीं, खुद के गुनाहों से डरते हैं। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले इस गांव में उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन जिस लड़के से शादी होनी थी वह लालची था। शादी से पहले ही उसने दहेज के लिए उसके पिता पर दबाव डाला। जब पिता ने मना किया तो उस लड़के ने रात में तालाब के पास बुलाकर उसे मार डाला और उसी तालाब में फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है, लड़की ने कहा। जैसे ही आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई, आकाश पूरी तरह स्तब्ध रह गया। लड़की ने फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। धीरे से उसने कहा, मेरी आत्मा इस लोक में इसलिए बंधी है क्योंकि मैं अपने जीवन में अपूर्ण रह गई थी। मेरे शरीर को बिना प्रेम के मारा गया। मुझे कभी वो सुख नहीं मिला जिसकी एक औरत को अंतिम विदाई से पहले आवश्यकता होती है। आकाश घबरा गया। तो तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अगर मेरी इस अधूरी इच्छा को पूर्ण कर दो, मुझे अपनाओ, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। उसका चेहरा शांत और सौम्य हो गया था, एक स्वर्गीय सौंदर्य के रूप में। तालाब के किनारे हल्की चांदनी फैलने लगी। सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट में अब कराह नहीं, बल्कि एक अनकही पुकार गूंजने लगी। आकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर कुछ था जो उसे खींच रहा था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, और फिर वही हुआ जो बरसों से उस आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक था। आकाश ने उसकी अधूरी यात्रा को पूरा किया। उसके बाद जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हुई, लड़की की आंखों से शांति की झलक दिखी। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। अब मुझे शांति मिल गई है, शुक्रिया। उसकी आवाज धीमी होती गई और फिर पूरी तरह विलीन हो गई। आकाश वहीं जमीन पर बैठा था, भीतर से खाली, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार फेंका हो। उस रात के बाद कभी किसी ने तालाब के पास कोई आवाज नहीं सुनी।